ईरान के बाद तुर्की इजराइल का अगला टारगेट। नेतन्याहू वर्सेस एर्दोआन, मिडिल ईस्ट में नया महायुद्ध। खाड़ी में जंग का तूफान थमा भी नहीं कि नया बवंडर खड़ा हो गया है। इजराइल ने ईरान पर तूफानी हमले किए, उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कुचलने का दावा किया। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अगला टारगेट चुन लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को नया दुश्मन क्यों बता रहे हैं नेतन्याहू? नेतन्याहू को 5000 साल तक जेल में क्यों रखना चाहते हैं एर्दोआन? הם שבאו להשמיד אותנו, הם נלחמים כרגע על הישרדותם. הכוח של מדינת ישראל, רק 80 שנה אחרי השואה, נראה בפני כל העולם. גם אם העולם שכח את לקחי השואה, אנחנו לא שכחנו. ईरान के साथ 40 दिन की जंग सीज फायर के बाद भले ही रुक रुक कर बढ़ रही हो, लेकिन इजराइल ने तुर्की को नया खतरा बता दिया है। भले ही खुद नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान के खिलाफ उनकी जंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन इजराइल के एक्सपर्ट और पूर्व पीएम ने बड़ी चेतावनी दे दी है। एक शातिर और खतरनाक दुश्मन जो इजराइल को घेरना चाहता है। हमें अलग अलग तरीकों से लेकिन एक साथ तेहरान और अंकारा से पैदा हुई दुश्मनी के खिलाफ एक्शन लेना होगा। तुर्की नेटो का सदस्य है, लेकिन रुख पूरी तरह इजराइल के खिलाफ है। एर्दोआन खुलकर कह चुके हैं इजराइल इलाके में खलबली मचा रहा है और अस्थिरता फैला रहा है, जबकि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इजराइल के लिए एर्दोआन सबसे खतरनाक नेता है। 2 दिन पहले तुर्की विदेश मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से एक लेटर जारी किया गया, जिसमें लिखा गया, नेतन्याहू ने जो अपराध किए हैं वो आज के समय के हिटलर के हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है। नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ किए अपराधों के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नेतन्याहू और इजराइल की सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कार्रवाई का सामना कर रही है। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन ईरान नहीं, बल्कि लेबनान का हिजबुल्लाह है। सीज फायर के बाद भी इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग की रफ्तार नहीं थमी। दोनों करीब 2.5 साल से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने कई मोर्चों पर इजराइल के खिलाफ हमला कर बड़ा झटका दे दिया था। इसमें 1000 से अधिक इजरायली मारे गए और सैकड़ों को बंदी बना लिया गया। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने हमास पर पलटवार किया तो हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली बॉर्डर को रॉकेट हमलों से धुआं कर दिया और तब से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। करीब 2.5 सालों से इजराइल हिजबुल्लाह को बॉर्डर से पीछे धकेलने में लगा है। הייתי אי שם בלבנון, ברצועת הביטחון עם כוחותינו, עם חיילי המילואים הנפלאים שלנו, עם המפקדים הנועזים. הם עושים שם עבודה מדהימה, ברוח איתנה, בנחישות גדולה, ובהצלחות גדולות שכמובן צריך להכיר בהם. הדבר הראשון, अमेरिका ने सीज फायर करवाया, लेकिन इजराइल इसके खिलाफ था। इजराइल के अंदर ही सवाल उठने लगे, क्या इजराइल का ऑपरेशन नाकाम साबित हुआ? लंबी जंग लड़ने के बाद भी ईरान खत्म नहीं हुआ। हिजबुल्लाह अब भी एक्टिव है, ऊपर से नया मोर्चा खुल गया है। अगर तुर्की और इजराइल आमने सामने आए तो ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं होगी, नेटो बनाम मिडिल ईस्ट की जंग शुरू हो जाएगी। मुस्लिम दुनिया और इजराइल के बीच जंग का नया मोर्चा खुल जाएगा और एक नया लेकिन बड़ा युद्ध संकट शुरू हो जाएगा। तुर्की पहले ही चेतावनी दे चुका है और अपने इलाके में सैन्य तैयारी बढ़ा रहा है। इजराइल और तुर्की के बीच जंग का मतलब है मल्टी फ्रंट वॉर। गाजा, लेबनान, सीरिया होते हुए भूमध्य सागर तक जंग पहुंच जाएगी। तुर्की नेटो का सदस्य है तो इस जंग में नेटो भी उलझ जाएगा। इजराइल इस जंग को परमाणु हमले तक ले जा सकता है।
bu yıl veya bu yol tıkanır veya dinamitlenirse işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekin. मार्च 2026 से लेबनान में इजराइल ने नई जंग की शुरुआत की। इजराइल ने साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक्स तेज कर दिए। हिजबुल्लाह ने उत्तर इजराइल पर रॉकेट बरसाए, यहाँ तक कि पुराने चर्च तक को निशाना बनाया गया। इजराइल ने कसम खाई कि वो अब हिजबुल्लाह के खिलाफ तब तक जंग लड़ेगा जब तक उनके पूरे हथियार खत्म न कर दे। इस जंग से लेबनान की सरकार इतनी डर गई कि उसने वॉशिंगटन तक से बात की, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल से बात करने से इनकार कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल के साथ बातचीत का मतलब है सरेंडर। हम इजराइल के साथ बातचीत नहीं करेंगे, ये बातचीत आग के बीच आत्मसमर्पण है। हम इजराइल के हर हमले का जवाब देंगे बिना किसी सीमा के। इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नईम काज़मी को अपना सबसे बड़ा टारगेट बना लिया। इजराइल कह रहा है ये गाजा मॉडल नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने का ऑपरेशन है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने हुंकार भरी कि वो और भी मजबूत हो गया है। अब सवाल है, क्या नेतन्याहू दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ेंगे? हिजबुल्लाह अभी भी एक्टिव है और तुर्की की धमकियां बढ़ती जा रही हैं। इलाके में शांति दूर दूर तक नहीं दिख रही। हिजबुल्लाह गुरिल्ला वॉर और रॉकेट हमलों में माहिर है। हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इजराइल को रॉकेट लॉन्च पैड को सबसे पहले खत्म करना होगा। इस स्पेशल फोर्सेस से टारगेटेड ऑपरेशन शुरू करना होगा, लेकिन तुर्की से उसकी लड़ाई आसान नहीं होगी। उसके पास बड़ी सेना है, नौसेना के साथ ड्रोन का जखीरा है। तुर्की से डायरेक्ट ग्राउंड वॉर करना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि इजराइल फाइटर और साइबर वॉर के सहारे तुर्की के खिलाफ जंग बढ़ा सकता है। तो क्या ईरान सिर्फ शुरुआत था? क्या नेतन्याहू अब नया मोर्चा खोलने जा रहे हैं? क्या एर्दोआन अगला बड़ा खिलाड़ी बन चुके हैं? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब है, क्या नेतन्याहू जानबूझकर जंग का दायरा बढ़ा रहे हैं? क्या एर्दोआन खुद को मुस्लिम दुनिया का नया लीडर साबित करना चाहते हैं? और क्या हिजबुल्लाह इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक मोहरा है? लेकिन इस पूरी जंग में एक और खतरनाक परत छुपी हुई है। ये सिर्फ इजराइल बनाम हिजबुल्लाह या इजराइल बनाम तुर्की की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये बनती जा रही है पूरे मिडिल ईस्ट की एक नई जंग। इजराइल जिस मल्टी फ्रंट वॉर की बात कर रहा है, वो धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा है। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में ईरानी नेटवर्क और अब तुर्की की खुली चेतावनी, यानी चारों तरफ से घिरता हुआ इजराइल। ईरान से शुरू हुई ये जंग अब तुर्की, लेबनान और पूरे मिडिल ईस्ट को निगलने की तरफ बढ़ रही है। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला निशाना कौन है, सवाल ये है क्या दुनिया इतनी बड़ी जंग के लिए तैयार भी है? क्योंकि इसके आगे